यस बच्चों, वेलकम टू मानसर फिजिक्स एट पी स्क्वायर केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के बाद वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? अगर किसी प्लेन में टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी, वेक्टर ए वेक्टर बी और इसमें एंगल हो थीटा, तो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एक नई बात, ये एन कैप क्या बच्चों? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा का मतलब ये है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है और एन कैप का मीन्स है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो एन कैप की डायरेक्शन यहां पे क्या होती है? ये परपेंडिकुलर ऊपर होती है, जस्ट ये, मैं इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं। ये एन कैप डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की। अगर ये ए क्रॉस बी है तो एन कैप ये अंगूठा होगा। ओके, अगर हम मॉड ले लें एन कैप का मॉड, तो बेटा वैल्यू 1 आती है। वही यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी ये है कि ए क्रॉस बी को अगर हम रिवर्स लिखें बी क्रॉस ए, तो माइनस का साइन डेवलप हो जाता है। इसका मतलब है डायरेक्शन बदल गई। फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी, अंगूठा ऊपर है, अगर हम यूं कर देंगे बी क्रॉस ए तो ये नीचे हो गया, माइनस माने जस्ट नीचे। ओके, सेकेंड, अगर हम ए क्रॉस बी प्लस सी को एक्सपेंड करेंगे तो अंदर क्या जाएगा? ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। वेरी गुड। तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या? अगर इसका मॉड ले लें, ए क्रॉस बी का मॉड ले लें, तो मॉड में क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉड हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। ओके, वाई, क्योंकि मॉड ऑफ एन कैप की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहां पर हम देखेंगे आपको, हेलो, अच्छा अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, फोन करते हैं। ओके ओके, तो आपने देखा कि बेटा मॉड ऑफ एन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक, अब यहां पर एक हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इफ वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी के, पैरेलल में एंगल हमेशा बेटा 0 होता है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? ए बी साइन 0, साइन 0 वैल्यू 0 होती है, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या आ गया? 0। मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। ठीक है भाई। फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट है कि इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर सबको पता है एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, तो ए क्रॉस बी अगर हम मॉड निकालेंगे तो यू विल गेट ए बी साइन 90। साइन 90 क्या होता है? सबको पता है 1। तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या गया? ए बी। मतलब इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देयर वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम करते हैं उसका मॉड ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स होता है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ लीजिए आप। अब हम लोग आते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पे। ओके, तो न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आपको ए दिया है 3i 4j प्लस 2k, ओके, और वेक्टर बी आपको दिया है 2i 3j 2k, और आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो इसका बेटा तरीका क्या होता है कि जब कभी ए क्रॉस बी निकालना हो तो आपको डिटरमिनेंट्स बनाने होंगे। ऐसे दो डिटरमिनेंट्स बनते हैं, इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? आई, जे और के।
इनका साइन होता है प्लस माइनस प्लस। आई जे के कोफिशिएंट ये है 3 4 2, तो पहले हम ए के कोफिशिएंट इनके नीचे लिख देंगे विद द साइन, सब पॉजिटिव है 3 4 2। ओके, अब बी का लिखो 2 3 2। अब एक्सपेंड कर दो इसको। एक्सपेंड का मतलब है पहले हम प्लस आई लेंगे, जिसको लिया जाएगा उसको छुपा दिया जाएगा, बाकी बचा एज इट इज नोट कर दिया जाएगा। मतलब कि 4 2 3 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का जे लेंगे, जिसको लिया जाएगा उसको छुपा दिया जाएगा, एज इट इज नोट कर लेंगे 3 2 और 2 2। ओके, इसके बाद प्लस के लेंगे, जिसको लेंगे उसको छुपा दिया जाएगा, बाकी बचा एज इट इज नोट कर देंगे 3 2 4 3। ओके, अब बेटा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑलवेज फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप, ऑलवेज फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप का ही माइनस करेंगे। तो आप देखेंगे कि प्लस का आई 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 माइनस का जे 3 2 जा 6 2 2 जा 4 प्लस का के 3 3 जा 9 4 2 जा 8। आफ्टर सॉल्विंग 8 में 6 के कितना बचेगा 2 2 आई, 6 में 4 गया 2 बचेगा माइनस का 2 जे, और 9 में 8 1 बचा प्लस का के। तो बेटा आपने क्या देखा कि ए क्रॉस बी की आपको वैल्यू आ गई। अब यहां दो बातें हैं, क्या कि ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड भी है और आई जे की मतलब डायरेक्शन भी है, यानी दोज प्रोडक्ट इन विच वी हैव फाउंड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम इसका मॉड ले लेंगे, मॉड ए क्रॉस बी, और मॉड का एक ही मतलब होता है कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर, जो समझे वो है सिकंदर। तो यहां पर आप इसको स्क्वायर कर लो भाई, 2 का स्क्वायर विद द साइन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, हमेशा मॉड की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो आपने क्या देखा कि 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 4 4 8, ये 9, ये आ गया 3। तो वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी के मॉड की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपने देखा बच्चों कि ये क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ बताया कि दो वेक्टर हों तो उनका क्रॉस होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां पर एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस अंगूठा, ये आपका क्या होता है, एन कैप, इसका वैल्यू हमेशा मॉड का 1 होता है। प्रॉपर्टीज होती है कि ए क्रॉस बी हमेशा माइनस का बी क्रॉस ए होता है, ऊपर अगर पॉजिटिव नीचे क्या होता है निगेटिव ये, और ए क्रॉस बी में एन कैप ये है, उल्टा कर देंगे तो अंगूठा कहां गया, नीचे, माइनस का हो गया। ए क्रॉस बी बी प्लस सी करेंगे तो अंदर लेके जाएंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी का अगर हम मॉड ले लेंगे तो मॉड में हमेशा एन कैप की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आपको मिल गया ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसके बाद इफ ए पैरेलल टू बी ऑलवेज एंगल 0 होता है, 0 का मतलब साइन 0, 0 वैल्यू 0, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या आ गया, 0। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी ऑलवेज थीटा 90 होता है, अगर थीटा 90 है तो वैल्यू उसकी क्या होती है, 1, यानी वैल्यू क्या आ गई, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी। न्यूमेरिकल में हमने ए और बी लिया, ए क्रॉस बी के लिए दो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, आई जे के लिखेंगे, प्लस माइनस, प्लस का साइन अंडरस्टूड है, लेना पड़ता है, कोफिशिएंट को वैल्यू नोट की जाएगी, इसके बाद इसको ऑपरेट किया जाएगा। ऑपरेट करने का तरीका बिल्कुल आसान होता है, जिसको लेंगे उसको छुपा देंगे, बाकी को नोट कर देंगे। जे लिया, जे को छुपाया, बाकी को नोट कर दिया, के लिया, के को छुपाया, बाकी को नोट कर दिया। और फिर में हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फर्स्ट माइनस सेकंड स्टेप। तो आपने देखा 6 8 माइनस 6 6 माइनस 4 9 माइनस 8 आया, वैल्यू क्या आ गई, 2i माइनस 2j प्लस के, दैट इज ए क्रॉस बी। और अगर मॉड निकालना हो तो कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर, जो समझे वो है सिकंदर, वैल्यू क्या आ गई, √9,
वैल्यू इज द 3। तो ये आपका रहा वेक्टर प्रोडक्ट। सारे न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, इसी तरह से ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।